नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि है गाउट। दोस्तों बेसिकली पहले ये जानते हैं कि गाउट क्या है। गाउट को हम हिंदी में जानते हैं कि जिसे कि हम एक तरह का ये गठियाबाई होता है, यानी कि इसमें अर्थराइटिस जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन उसका एक कारण होता है, वो होता है इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। यानी कि आपके शरीर में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें वो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, और जो वो डिपॉजिट होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है और पैना होता है, नोकीला होता है, इसीलिए वो दर्द देता है। तो दोस्तों कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे शरीर में जो है यूरिक एसिड अचानक से बढ़ जाता है। तो उसकी जो सबसे पहली वजह है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसकी पहली वजह है कि आप एक्सेसिव अल्कोहल में इंडल्ज हो रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हो, यानी कि इनटेक ज़्यादा ले रहे हो, मीट खा रहे हो लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं कर रहे। बेसिकली ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये हमारे खाने में भी प्यूरिन की फॉर्म में हमें मिलता है, यानी कि हम ले तो ज़्यादा रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा है ज़्यादातर केसेस में। तो उसकी वजह से होता ये है कि वो जब ब्लड हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो वो डिपॉजिट होने लगेगा, और जो सबसे कॉमन साइट उनके डिपॉजिट्स की होती है वो होते हैं जॉइंट्स। वो हमारे जॉइंट्स में मोनोन्यूक्लिएट बन के क्रिस्टल्स बना लेता है, और फिर होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है पेन होएगी, इन्फ्लामेशन होएगी, यानी कि दर्द होएगी, जलन होएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जॉइंट है जिसमें प्रॉब्लम हुई है उसमें जलन हो रही है, और स्टिफनेस होएगी, और उस पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे WBCs का वार चल रहा है। वो अपनी लड़ाई लड़के वहाँ से किसी तरह से भी निकालना चाहते हैं उन मोनोक्रिस्टल्स को, उस यूरिक एसिड को जो वहाँ डिपॉजिट हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी ऐसी कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। देखो, होने को तो ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन जो इसकी सबसे कॉमन साइट होती है वो होती है बिग टो, यानी कि जो आपका पैर का जो सबसे बड़ा अंगूठा है उसमें ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। वो आपने सुना होगा कि भाई वो उसमें मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि आपको चलना तो है ही, अगर जो आपको कहीं पर भी जाना है तो बिना अगर जो आपका पैर ठीक नहीं होगा, या आप अगर जो ज़रा सा भी जॉइंट नहीं हिला पाएंगे तो आपको चलने में बहुत समस्या होगी। तो ऐसा ही होता है। ये हिल्स में भी डिपॉजिट हो सकता है, ये आपकी रिस्ट में, आपके एल्बोस में, शोल्डर्स में, नीज़ में, यहाँ तक कि बहुत रेयर केसेस में ये आपकी जो फिंगर जॉइंट्स होते हैं, बहुत रेयर केसेस में उनमें भी हो सकता है। और जब ये क्रोनिक हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है केस, यानी कि आपको 5-7 साल से हो रहा है, आप फिर भी अपनी डाइटरी हैबिट्स नहीं बदल रहे हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो ये जो है फर्दर अर्थराइटिस में कन्वर्ट होने लगता है। ये आगे चल के रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है, और उसमें हार्ड नोट्स बनने लग सकते हैं, जिसको हम टोपाई भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि बेसिकली वो ऐसे क्या कारण है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। देखिए, 2 मेजर कारण हैं, जो सबसे मेजर कारण है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि या तो आप ले बहुत ज़्यादा रहे हो, या निकल बहुत कम रहा है, क्योंकि ये हमारे यूरिन से एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। इसकी वजह से कई लोगों को किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो ले ज़्यादा रहे हो का मतलब यही है जो मैंने अभी पीछे बताया, लेकिन अगर जो निकल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी किडनी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसका एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है।
इसके जो अदर कॉजेज़ है उसमें आता है कि आपके परिवार में ये रन कर रहा है। जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है उन्हें इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं, क्योंकि वो प्रीडिस्पोज्ड है। दूसरा जो मेजर फैक्टर है कि आपको कोई सीरियस एलिमेंट है, यानी कि आप पहले किसी और चीज़ के लिए मेडिसिन्स ले रहे हो, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या हाइपरटेंशन हो गया या डायरेटिक मेडिसिन्स हो गई, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तब भी ये इसकी मात्रा शरीर में अपने आप बढ़ जाती है। कुछ एलोपैथिक ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जो इसकी मात्रा को शरीर में बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, यानी कि इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो उसमें जो सबसे मेजर पार्ट है वो है, जो रोल प्ले करता है वो है आपका लाइफस्टाइल और एंड डाइट। और डाइट के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो अगर जो आपको डाइट के बारे में जानना है तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और डाइट के बारे में अच्छे से डिटेल में जानिए। डाइट के अलावा जो आपको चेंजेस अपने जो लाने हैं लाइफस्टाइल में, वो है कि आपको एक्सरसाइज या आप कह लो एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा करनी है। मतलब कि अगर जो आपने बिल्कुल ऑफिस रूटीन है, बिल्कुल भी अपना एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो किसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि वो आपका हर तरह से हेल्पफुल करेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मदर टिंचर्स के बारे में जो आपको हेल्पफुल कर सकते हैं यूरिक एसिड कंट्रोल करने में, ताकि ये गाउट की शिकायत ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन और ये कई दिनों तक भी कभी कभी खींच जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है उसमें रेननकुलर स्क्लेरोसिस, दूसरी है एसिटिसिट्रिकम, तीसरी है हर्नियारा ग्लैब्रा, चौथी है काजूबुटम और पांचवी है टेक्सस बकाटा। इनको आप अकेले अकेले भी ले सकते हैं या इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। ये मदर टिंचर की फॉर्म में जो है कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। और 20 ड्रॉप्स अगर जो आप अकेले अकेले की भी लेते हैं तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। खासकर जो सबसे पहला हमने रेननकुलर स्क्लेरोसिस बोला है वो खासकर स्मॉल जॉइंट्स के लिए पर्टिकुलर है, कि अगर जो उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा हो। 20 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं दिन में 4 से 6 बार, मिनिमम 4 टाइम्स। और अगर जो आप ड्यूरिंग कंडीशन के ले रहे हैं, जब इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो आप इसे जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं, लाइक हाफ एन आवर के गैप में भी बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमें अगर जो आप कुछ हमसे और कुछ जानना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन पे भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।